नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जीवन में सबसे पहले किसी व्यक्ति को क्या चाहिए, यानी धरती पर आते ही व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए। पहले उसको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो रोना शुरू करता है। किस चीज़ के लिए रोना शुरू करता है? वो उसे भूख लगती है। क्योंकि सबसे पहले उसको जो भोजन नली थी वही उसकी काटी जाती है, जहाँ से उसको पोषण हो रहा था वो पोषण, तो वो रोता है। और रोते ही वो भूख के वो अपने लिए कुछ पाना चाहता है। कुछ क्या पाना चाहता है? भूख मिटाना चाहता है अपनी। इसीलिए कई बार जब माँ का दूध नहीं उतरता, बच्चा पूरी पूरी रात रोता है। कई बार माँ को समझ में आ जाता है, या डॉक्टर की निगरानी में होते हैं, डॉक्टर समझ जाते हैं कि बच्चा भूखा है। यदि माँ को नहीं उतर रहा तो वो बाहर से मंगवा करके दूध देते हैं। बच्चे को ये नहीं पता कि संसार में पैसा ज़रूरी है, कपड़े ज़रूरी हैं, या और कुछ ज़रूरी है। ये तो बाद की चीज़ें हैं, उसको नहीं पता। पहले उसको भूख लग रही है और उसको खाना चाहिए, और उसको खाना मिलता है, खाना दिया जाता है किसी भी तरीके से। यदि ना दिया जाए तो फिर सभी जानते हैं कि क्या स्थिति होती है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की क्यों ये बात कही गई है, क्यों इससे संबंध है? इसका मतलब संसार में सबसे महत्वपूर्ण भूख है, और ये बनाई इसलिए गई क्योंकि ताकि व्यक्ति कुछ श्रम कर सके। दूसरी चीज़ों की उपेक्षा कर सकता है व्यक्ति, लेकिन अपने आप को बचाने की तो उपेक्षा नहीं कर सकता ना। अपने आप को बचाना तो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो सबसे पहले भूख उसके लिए बनाई गई, ताकि वो भूख को मिटाए। भूख को मिटाने के लिए उसको जो भी जैसे भी साधन उपलब्ध होते हैं, जिस तरीके से वो उसके आसपास का वातावरण होता है, उस तरीके से उसकी जो है ग्रोथ होने लगती है। जैसे पहले आदिवासी थे, जहाँ पर केवल फल खा कर के रह जाते थे, जंगली जड़ी बूटियाँ खा लेते थे, पत्ते खा लेते थे, उसी को खाकर रह जाते थे, क्योंकि उनके पास उनको उसकी जानकारी भी नहीं थी दुनिया की अन्य चीज़ों की, और वही उनके लिए ज़रूरत थी। उनको ये जानकारी नहीं थी कि शरीर को ढका जा सकता है। इसलिए वो आ, उस समय जो है, शायद प्रारंभिक अवस्था में, शायद वो हो सकता है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, सब इसी तरीके से घूमे हो। जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर तो कुछ पता ही नहीं है ना। किसी को कोई चीज़ अनिजी कब करती है? जब वो उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल है, तब कोई चीज़ उसे अनिजी बना देती है। तब उसे लगता है ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जब तक जानकारी नहीं है, तब तक तो व्यक्ति ऐसे ही घूमता है। और इसीलिए हम कहते हैं ना, उस समय की स्थिति जहाँ अज्ञानता है, एक और अज्ञानता की वो स्थिति जहाँ की व्यक्ति का जन्म हुआ, जहाँ के व्यक्ति 2 साल 2.5 साल तक जब संसार में कुछ दूसरों पर ही आश्रित होता है, तब तक उसको नहीं होता, तब तक उससे बोध नहीं होता। लेकिन हाँ, 2-2.5 साल के बच्चों को बोध होने लगता है। जो बच्चों को वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो बच्चों को जिस तरीके से रखा जाता है, बच्चा कहता है, तुरंत कहता है, तुरंत इशारा करता है, कहता है कि मुझे मेरा पैंट पहनाइए, मुझे मेरी शर्ट पहनाइए। वो अब बिना वस्त्र के नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? वस्त्र तो पहन करके थोड़ी पैदा हुआ था, इसलिए नहीं रह सकता। अब उसे ज्ञान हो गया कि कपड़े पहनने चाहिए, ये बिना कपड़े के मैं अच्छा नहीं लगूंगा। उसे ज्ञान हो गया। दूसरी, उसकी त्वचा ये जान चुकी है कि किसी चीज़ से उसके शरीर को ढकना, उसके बॉडी को ढकना है। उसको अंदर से उसको ये रियलाइजेशन है कि ये जो मैंने जो वस्त्र पहने हैं, इससे मैं सुंदर दिख रहा हूँ। बहुत से बच्चे 2 साल के होते हैं, ड्रेस पहनने से मना कर देते हैं, ये नहीं, ये कहना शुरू कर देते हैं। ये कैसे कहना शुरू कर देते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाता है, 2 साल के बच्चों को ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो मना कर देते हैं, ये नहीं पहनूंगा और ये पहनूंगा। कोई कलर पसंद करने लगते हैं, कोई ड्रेस पसंद करने लगते हैं। हर ड्रेस नहीं पहनते। कुछ बच्चे होते हैं जो औरों से अलग होते हैं, औरों से अपने आप को भिन्न कर देते हैं।
जल्दी जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं, ऐसी चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं, समझ में नहीं आता ये बच्चा इतना बड़ा समझदार कैसे हो गया। लेकिन समझ इसलिए आने लगती है कि कि वो पहले से कुछ लेके आया है, लेकिन ये सब चीज़ बाद में शुरू होती है, पहले नहीं शुरू होती। पहले उसकी भूख शुरू हुई, और वो मिटाना दूसरों के हाथ में है, वो उसके खुद के हाथ में भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तब उसके लिए अनिवार्यता बनती जाती है, और यदि उसके परिवार उसको उन चीज़ों को देने में सक्षम ना हो, तो वो जो जो रास्ता समाज देता है उसे, वो उस रास्ते पर चल निकलता है। यानी समाज कह देता है बेचारा भूखा है, जो जहाँ कभी जा कर के नालियों से कूड़ा बीनने लगता है बच्चा, कभी कुछ करने लगता है, कभी ऐसे काम करता है जो कि जिसको देख करके बड़ा अजीब लगता है। लेकिन वो बच्चा इसलिए करता है क्योंकि उसको किसी भी तरीके से उसे खाना चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए वो काम करता है कि यही काम मेरे पास बचा है, कूड़ा उठा सकता हूँ, इसको बेच सकता हूँ, इसी से जो पैसे आएंगे उसी से कर सकता हूँ। दूसरा बच्चा मांगने के लिए तैयार है, लेकिन कई बार मांगने पर भी नहीं देते ना लोग। मांगने पर लोग अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। कैसा ज्ञान प्रदर्शित करते हैं? वो कहते हैं कि लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए। आज के समाज में कुछ लोग ये कहते हैं कि लोगों को भीख नहीं देना चाहिए। मान लिया हमने आपका तर्क, फिर आप उसको काम दे दीजिए। भाई गवर्नमेंट की ड्यूटी है, या तो गवर्नमेंट दे काम, या आप इतने ज्ञानी हैं कि सबके बारे सुख दुख को समझ सकते हैं, सबके बारे में इतना ज्ञान रखते हैं, तो आप दे दीजिए उस बेचारे व्यक्ति को, काम दे दीजिए या सामान दे दीजिए। तो आप दोनों के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? फिर वो जो कर रहा है उसको करने दो ना, जिस तरीके से जी रहा है व्यक्ति जीने दो। या तो किसी के जीवन में आप घुसिए मत, या आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि व्यक्ति गलत है और आप समर्थवान भी हैं, तो आप समर्थ का अपनी का उसके साथ किसी तरीके से संबंध बैठा सकते हैं, किसी तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं, तो मदद कर देनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में यदि आपने किसी एक की भी भूख मिटा दी, एक समय की भी मिटा दी, एक क्षण की भी मिटा दी, वो बहुत बड़ी बात है। कई बार आपने देखा भी होगा, किसी को दीजिए वो इस तरीके से लपक करके ले लेता है चीज़ को, चाहे आप बासी ब्रेड ले जाइए और चाहे आप अच्छी रोटी ले जाइए या आप रूखी रोटी ले जाइए, उसको भूख इतनी अधिक होती है कि उसको सिर्फ खाना चाहिए, और उसके मिलने पर जो उसके चेहरे की तृप्ति होती है वो देखने लायक होती है। उस समय उसको उसमें जो स्वाद आता है ना, वो किसी को 5 स्टार होटल में बैठ के भोजन करने में नहीं आएगा। क्योंकि भूख का संबंध जो है भोजन से है। भोजन तभी स्वाद लगेगा जब आपको भूख होगी। भूख ना हो तो आप कहीं भी चले जाइए, आपके सामने कितना भी वैरायटी का फूड रख दिया जाए, आपके मुंह में एक गस्सा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पेट में भूख नहीं है, आप उसको खाने के लिए तैयार नहीं है। जीवन का संबंध भूख से है, और इस भूख को मिटाया कैसे जा सकता है संसार में आने पर? तो फिर बात फिर वही आ जाती है घूम करके कि पहला संबंध, भूख के बाद यदि कोई दूसरा संबंध बनता है यदि व्यक्ति का, तो वो पैसे से बनता है। क्योंकि पैसे के बिना वो उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता। या तो परिवार संपन्न है, या तो परिवार करने लायक है, तब तो परिवार कर ही रहा है, तब तो परिवार उसकी भूख मिटा रहा है। तो उसको ज्ञान नहीं होता, 10-15 वर्ष तक की आयु तक उसे ज्ञान नहीं होता कि पैसे की आवश्यकता कितनी होती है। क्योंकि उस समय तक यदि स्कूल की फीस है, या वो एक एक निश्चित फीस होती है, पेरेंट्स किसी न किसी तरीके से यदि उठाने में समर्थ हैं वो उठा लेते हैं। लेकिन 15 साल की अवस्था के बाद उसको पैसे की आवश्यकता महसूस होने लगती है, समाज की चीज़ें समझ आने लगती हैं। जहाँ वो स्कूल के बाद 11th में आप देखते हैं बच्चों में चेंज आता है, और जैसे ही ग्रेजुएशन में कदम रखते हैं उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उनके पास पैसे की आवश्यकता आ जाती है, क्योंकि वो रातों रात अब उनमें इतना बड़ा बदलाव होता है। अब उनको नई नई ड्रेस आकर्षित करती हैं, नया नया समाज आकर्षित करता है, नई नई किताबें आकर्षित करती हैं, नए दोस्त आकर्षित करते हैं। इस समाज की नई नई चीज़ों से वो जुड़ने लगता है, उन सबको पाने की इच्छा उसके अंदर है। और यही इच्छा शक्ति जो है
वो उसको पैसे की तरफ खींचती है। पैसे की आवश्यकता है, बिना पैसे के कैसे लेगा भाई? यदि वो पेरेंट्स से हर चीज़ की डिमांड करेगा तो हर पेरेंट्स तो इतना है नहीं कि वो कर सके। और एक मर्यादा भी है कि भाई वो एक सीमा तक ही देंगे आपको, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। वहाँ व्यक्ति पैसे की तरफ जाता है। और आप देख रहे हैं 15 साल के बच्चे ऐसे भी निकल रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में चलाना शुरू कर दिया खुद से भी। कुछ लोग तो ऐसे आए जहाँ पेरेंट्स की मदद से बहुत कुछ काम हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो खुद से ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। किसके लिए करना चाहते हैं? पैसे के लिए। उनको और चीज़ नहीं चाहिए। और सही सत्य है कि पैसे के बिना परिवार नहीं चलेगा, पैसे के बिना रहने की व्यवस्था नहीं हो सकती, पैसे के बिना अच्छा घर नहीं बन सकता, अच्छे वस्त्र नहीं आ सकते, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना नहीं हो सकता, स्टडी कंप्लीट नहीं हो सकती। अब लोग समझने लगे। अब समझने लगे तो वो बड़े स्टडी करने के लिए विदेश जाने लगे। पैसा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी उनको अब रास्ता पता है कि बैंक से ले सकते हैं। लेते स्टडी कंप्लीट करते, ये सपना है उनका कि करें, करता है आज का युवा। तो कितनी अच्छी बात है कि वो एक एक चीज़ से, एक निशाने से कई निशाने साध रहा है। जीवन को जो जिस बच्चे ने जीवन को समझ लिया, यानी जीवन में इस खूबसूरती को समझ लिया, तो उसके पास आगे बढ़ने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। यदि वो बाहर की चीज़ों से बच जाए। बाहर की चीज़ें क्या? जो गलत संगत से बच जाए, गलत जो भी चीज़ें चल रही हैं, खान पान में चल रही हैं, उनसे बच जाए तो उसका जीवन बहुत ज़्यादा सुखी और समृद्ध बन सकता है। क्योंकि ज्ञान तो आज के बच्चों को हो रहा है। या बच्चे जैसे ही बढ़ने लगते हैं उनको ज्ञान होने लगता है, चीज़ों की समझ आने लगती है, परिस्थितियों की समझ बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है। यदि थोड़ा सा भी बच्चा समझदार है तो जीवन में पूरा बदलाव होता है। इसीलिए तो हम 22 साल के बच्चे को कलेक्टर बना देते हैं। वो सब कुछ समझ चुका है। अब कुछ समझाने के, हाँ समझा नहीं है तो क्या नहीं समझा? वो नहीं समझा जो कपट है, जो छल कपट एक बड़े एज के व्यक्ति में आ जाता है। वो उससे अभी अलग है। उसको नहीं मालूम दुनिया में क्या चीज़ है। ये छल कपट एक वक्त के बाद समझ में आएगा उसको। अभी उसको इसका ज्ञान नहीं है। अभी तो उसको सब वही अपना लग रहा है, सारी चीज़ें अपनी लग रही हैं, सारी ताकत अपनी लग रही है। बड़े लोग छल कपट कर लें वो अलग बात है, लेकिन उसको खुद को नहीं ज्ञान होता कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, या वो छल कपट करेंगे उसके साथ। उन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। सामान्य बातें होना वो अलग चीज़ है, लेकिन जिसको हम कहते हैं मूलतः जो लोगों का स्वभाव है, उस स्वभाव से वो व्यक्ति परिचित नहीं होता। इसीलिए निर्णय लेने में उसके में ज़्यादा अच्छाई होती है, ज़्यादा सादगी होती है, ज़्यादा सरल होता है उसके लिए निर्णय लेना। क्योंकि वो जीवन का, अभी आप देखते हैं बहुत सारे जितने भी हमारे फौजी लोग हैं उनमें जो जवान शहीद होते हैं वो वही खून है जो कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, जो कि बहनों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, जो अपने परिवार के लिए मर मिटने को तैयार है। यानी वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। किस लिए करने के लिए तैयार है? कि उसके अंदर अब पैसे के बाद यदि सेकंड चीज़ है तो वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके मेरा देश का सम्मान बढ़ा रहे, मेरे परिवार का सम्मान बढ़ा रहे, मेरे बच्चों का सम्मान बढ़ा रहे, और इसकी रक्षा करना मेरी जो है वो अनिवार्यता है। इसलिए वो लड़ रहा है। उसको समझ में आ गया। अब वो हिस्ट्री पढ़ कर के आया है, अब वो साइंस पढ़ कर के आया है, अब वो पढ़ रहा है, अब उसे समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कहाँ चल रही हैं, कितना बदलाव लाना चाहिए। उसको ये बात की समझ है। इसीलिए 22 साल के बच्चे के अंदर बहुत सारी सी चीज़ें आ चुकी होती हैं, क्योंकि उसने जो कुछ ज्ञान लिया है वो सॉलिड ज्ञान है, वो ऐसा वैसा है। हम जो डिग्री देते हैं वो किसी खास वजह से देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते। हाँ, इस पिक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग भी हो जाती हैं। जैसे ये जो भी बच्चे किसी खास फील्ड की या खास तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ये निश्चित रूप से देखने में आता है। वो खास चीज़ उनके जीवन की इम्पोर्टेंट होती है,
उससे तो वो जुड़ते चले जाते हैं। बाकी अन्य चीज़ों भी उनको भी उन्होंने पढ़ा था, जाना था, समझा था, लेकिन एक समय आता है जब वो सारी चीज़ें उसके उनको लगता है कि वो उन सारी चीज़ों के टच में है, वो सारी चीज़ें उन्हें आती हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उससे पीछे छूट रही होती हैं। उनको साथ में सिर्फ वही चल रहा होता है जिसको वो रिपीट कर रहे होते हैं। रिपीट किस चीज़ को कर रहे होते हैं? उस अपनी उस स्टडी को, उस पर्टिकुलर जिस रुचि को बढ़ा रहे होते हैं, जिस भी फील्ड के अंदर उसको जाना होता है। जैसे हम खान सर के जब वीडियो देखते हैं तो उनकी रुचि के जो सब्जेक्ट है, वो मूल सब्जेक्ट सैनिकों से जुड़ा है। वो जितने भी वीडियो डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो भौतिक जगत के बारे में ही चर्चा करते हैं और भौतिक जगत के उस परिप्रेक्ष्य पर जा पहुंचते हैं कि सैनिकों के वो उस माइन्यूटली पॉइंट्स जो है ना, जो जहाँ पर नए जहाज कहाँ बने, कहाँ से कौन सी सेना लड़ी, कौन से वो राजनीतिक से लेकर के राजनीतिक ज्ञान रखते हुए, सामाजिक ज्ञान रखते हुए और रक्षा से संबंधित ज्ञान के जितने भी सेक्टर हो सकते उन सब का ज्ञान उनको, इसलिए कि स्टडी तो अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद भी वो रुचि जो है वो कभी मरती नहीं है व्यक्ति की। बेशक वो पढ़ाने लगे, लेकिन उनका जो रुचि है वो अभी भी कहीं ना कहीं वो देश के लिए है। वो देश के लिए ही सैनिकों को तैयार कर रहे हैं, देश के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या वो किसी और चीज़ की। लेकिन जो ज्ञान देते हैं, जो बात कहते हैं, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मत्याग की बात होती है। और उसमें यही बात होती है कि व्यक्ति वही अच्छा है जो जीवन में कुछ करके जाए, और वो करे किसके लिए? वो अपने परिवार के लिए। यानी वो कहते हैं कि भाई पहली ताकत कौन सी है? तुम शिक्षित बनो, शिक्षा तुम्हारी पहली ताकत है। और ये सत्य है। तो शिक्षा के बिना तो कुछ नहीं है। तो शिक्षा लो और शिक्षा ऐसी हो जहाँ से आपको जॉब मिल सके। तो शिक्षा से जॉब कब मिलेगा? जब आपकी शिक्षा कंप्लीट होगी। इनकम्प्लीट शिक्षा पर जॉब नहीं मिलता। तो वो उस चीज़ को पकड़ करके चलते, इसलिए लोग उसकी वैल्यू करते। वैल्यू के साथ साथ वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें जुड़ जाती हैं, अपने आप जुड़ती हैं। जैसे तो वो जो पॉइंट है उनका, जो उनकी अपनी जो रुचि है, वो उसके अंदर नज़र आती है कि वो उनके अंदर जो देश के लिए चाहत है वो कितनी बड़ी है, कितना उनको इस मैटेरियलिस्टिक जगत का जो है ज्ञान उनको बहुत ज़्यादा है। सब विश्व युद्ध से लेकर के जो सामान्य युद्ध होते हैं उस तक की सारी जानकारी उनको आज भी पता है। यदि उनकी नॉलेज में आज भी ये है कि कहाँ कौन सी लड़ाई चल रही है और उसके बाद क्या उसका परिणाम होगा, वो निश्चित रूप से जानते हैं। बेशक वो फौज के अंदर ना हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि ये अभी भी फौज के लिए भी चुन लिए जाए तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। और यदि शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में तो लाभ दे ही रहे हैं, क्योंकि इनके हाथों से लाखों की तादाद में जो है बच्चे निकल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जितने टीचर्स को चुना या कुछ है तो वो अच्छे टीचर्स हैं जो कि पढ़ने और पढ़ाने में रुचि रखते हैं। टीचर ऐसा ही होना चाहिए जो उसकी रुचि हो। जिसकी शिक्षा में रुचि नहीं उसको ला करके शिक्षा में रख देने का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि वो ना खुद पढ़ेगा ना दूसरों को पढ़ने देगा। तो उसका लाभ भी क्या है? कोई लाभ नहीं है। तो लाभ तो उन्हीं का होता है। तो लाभ उसको देने के लिए और जानने के लिए और जुड़ने के लिए आपके अंदर कौन सी चीज़ की होनी चाहिए? शिक्षा की ज़रूरत है कि आप अपने सही रास्ते पर चल सकें। ज्ञान की ज़रूरत है। तो ज्ञान जब व्यक्ति प्राप्त करता है तब उसकी पहली आवश्यकता जब आ जाती है तब उसको पैसे की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि पैसे के बिना इस समाज में कुछ नहीं चलता। इसीलिए बनाया ना। अभी आप देख रहे हैं कि जब पैसे की आवश्यकता वो बार बार इसको और इंगित भी करते हैं कि एक समय ऐसा था कि उनको कोई ट्यूशन अपने सेंटर पर काम देने के लिए तैयार नहीं था, कि जिसकी वजह से वो उनके पास उतने पैसे भी नहीं बचे कि वो अपने घर तक जा सकें
और पूरी रात में नदी पर जाकर के रो रहे थे कि क्या करें। तो इसका मतलब पैसा महत्वपूर्ण है जीवन में। महत्व ना होता पैसे का तो लोग पैसे की कदर नहीं करते, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण है कि मान सम्मान सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी। जब हमने कहा कि परिवार की बात आ जाती है, समाज सबसे पहले व्यक्ति का अपना खुद का पेट का संबंध होता है, फिर उसके बाद अपने परिवार की कमियों को पूरा करना होता है, जिसमें जो भी वो है रोटी कपड़ा मकान, ये सामान्य आवश्यकताएं, इनको पूर्ति करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो वो उसकी तरफ किसी भी तरीके से उसको पाना चाहता है, उसके लिए वो काम करता है। ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा योग्यता, ज़्यादा समझ उसको बाद में धीरे धीरे अपने आप काम के माध्यम से होती चली जाती है। बहुत सारे बच्चों में कम उम्र में भी हो जाती है। वो कब हो जाती है? जब यदि उनका परिवार देखा उसने कि मेरे परिवार में शुरू से ही पैसा है। देखा जैसे आराध्या है, उसने बचपन से अपने जीवन में पैसे को देखा, उसको पैसे की कीमत नहीं मालूम, उसे पैसे की कीमत नहीं मालूम, उसको और सारी चीज़ों की समझ है उसको। यदि उसको जीवन में कभी उस लाइन में को मैं किसी काम को करना होगा तो उसको समझ है कि कहाँ पर उस काम के लिए करना है। इन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम हो वो आसानी से कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई एजुकेशन लिए, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं रगों में दौड़ रही है वो चीज़ें। तो पूरे दिन ही माँ भी एक्ट्रेस, पिता भी एक्टर, दादा भी एक्टर, दादी भी एक्टर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक्टर हैं। और दिन भर एक्टिंग की बात सुनती है, देखती है, चलती है, मॉडलिंग हुई, ये इस लाइन से जुड़ा हुई जितनी चीज़ें हो सकती हैं उन सबका ज्ञान होना उसके लिए स्वाभाविक है। उसके लिए कोई वो विशेष बात नहीं है, और वो उसी लाइन के बारे में सोचता है व्यक्ति। तो ये आवश्यकता भी है, और एक दूसरी तरफ देखें तो आवश्यकता नहीं भी है। नहीं आवश्यकता इसलिए क्योंकि यदि आपको उस लाइन में जाना है तब आपके लिए वो रास्ते बहुत पूरे खुले हुए। अक्सर होता भी यही है कि व्यक्ति अपनी लाइन को ही चूज करता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम को छोड़कर किसी सेकंड लाइन में चले जाते हैं। जैसे यानी इस लाइन को छोड़ के, फिल्म एक्टिंग की लाइन को छोड़ के डॉक्टरी में कोई चला जाए। जैसा कि जो और लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, कई सारे लोग हैं जो कि चाहते थे कि अपने बच्चों को वो इस लाइन में न लाके किसी दूसरी लाइन में लेकर के आए। तो हर जीवन का अलग अलग वो है। जीवन में आवश्यकताओं को समझने की ज़रूरत है और आगे चलने की ज़रूरत है। तो आगे चलने में यदि आपको लिए सबसे पहले यदि आप काम के लिए चयन करके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूरत यही होगी कि आप किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न बन जाएं। और आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए आपको प्रयास तो शिक्षा का करना चाहिए। शिक्षा किसी कारण से नहीं मिल पाई तो फिर काम की तलाश में व्यक्ति को निकलना ही पड़ता है, मजबूरी है उसकी। और उस पर पहले आपको अपने पैर टिकाना चाहिए, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।